नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पार्टी की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। जब पार्टी ने उनको इतने बड़े पद से नवाजा है तो उन्होंने भी एक बड़ा ट्रेलर दिखा दिया है और आंध्र प्रदेश में एक नया दांव खेलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका भी दे दिया है। दरअसल नायडू की पार्टी से 4 राज्यसभा सदस्यों ने इस्तीफा देते हुए जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिसमें इन्होंने एक प्रस्ताव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी को यह कहते हुए दिया कि हम प्रस्तावित करते हैं कि हम अपनी पार्टी के 4 सदस्य आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में विलय करना चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकृति दी और स्वीकृति देने के पश्चात मैं और थावरचंद जी उस पत्र के साथ भारत के उपराष्ट्रपति और हमारे राज्यसभा के चेयरमैन श्री वेंकैया नायडू जी के पास गए और हमने वो पत्र, इनका भी प्रस्ताव और इसके साथ साथ हमारी स्वीकृति का प्रस्ताव, ये दोनों प्रस्ताव माननीय उपराष्ट्रपति जी को दिया है और वो उस पर कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तेलुगु देशम पार्टी राज्यसभा का विलय, इसको स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अब ये सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। टीडीपी से बीजेपी में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसदों में सीएम रमेश, टीजी वेंकटेश, जी मोहन राव और वाईएस चौधरी शामिल हैं। हालांकि टीडीपी के चौथे सांसद जी मोहन राव स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सके और स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वो भी भाजपा की सदस्यता लेंगे। बता दें कि टीडीपी के पास राज्यसभा में कुल 6 सांसद हैं, जिनमें से 4 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए और साथ ही इन सांसदों पर दल बदल कानून लागू भी नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक पार्टी के कुल सदस्यों के 2/3 यानी कि 66% सदस्यों की सहमति जरूरी है, इसलिए उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इसलिए इन सांसदों की सदस्यता भी बरकरार रहेगी। तो वहीं 4 सदस्यों का समर्थन मिलने से राज्यसभा में बहुमत के संकट से जूझ रही बीजेपी को बड़ी राहत मिलेगी। बीजेपी के पास मौजूदा आंध्र प्रदेश की विधानसभा में कोई भी विधायक नहीं है, जबकि पिछली विधानसभा में बीजेपी को 5 सीटें मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का टीडीपी के साथ गठबंधन था, जबकि इस बार हुए चुनाव में टीडीपी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में टीडीपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में महज 3 ही सीटें जीत पाई, जबकि वाईएसआर कांग्रेस ने 22 सीटों पर कब्जा किया। वहीं विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने प्रदेश की 175 सीटों में से महज 23 सीटें ही जीती। सबसे ज्यादा सीटें 151 वाईएसआर कांग्रेस के खाते में आई और जनसेना पार्टी ने 1 सीट पर कब्जा किया। वहीं टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हमने आंध्र प्रदेश की विशेष राज्य का दर्जा दिलाने और राज्य के हित के लिए बीजेपी से लड़ाई लड़ी। हमने सूबे को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री पद तक को छोड़ दिया। हम टीडीपी को कमजोर करने की बीजेपी की कोशिश की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि टीडीपी में संकट कोई नया नहीं है, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। दरअसल नायडू फिलहाल अपने परिवार के साथ विदेशों में घूम रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के विदेश दौरे से लौटने के बाद आंध्र प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। जिस तरह से टीडीपी के राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।